नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। आपको टेस्टी और आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। तो चलिए, आज मैं आपके साथ अप्पे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अप्पे तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट दे रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से बनाइए और खाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमें चाहिए सूजी। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी सूजी और 1 कटोरी दही लिया है। तो चलिए हम अपने दही को इस तरह से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब इस दही को मैं अच्छे से सूजी में मिक्स कर लूँगी। अगर दही कम पड़े तो आप इसमें पानी का यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करके हमें कर लेना है। अब हमारा बैटर कुछ इस तरह से दिख रहा है। इसमें मैंने 2 कटोरी सूजी, 1 कटोरी दही और 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है। हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैं इसे 30 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ रही हूँ। तब तक की बाकी तैयारियां हम कर लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम इसके लिए सर्व करने के लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मूंगफली दाना, जिसे मैंने ड्राई रोस्ट करके इनके छिलकों को उतार दिया है। उसके बाद आप फ्रेश नारियल ले सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे नारियल के बुरादे का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें मेरे पास मैंने यहाँ पे लिया है 2 हरी मिर्च, 2 कली लहसुन की और आधा इंच टुकड़ा अदरक का और बहुत सारी करी लीव्स। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। मुझे इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं इसमें ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आपको पसंद नहीं है इसका टेस्ट तो आप थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं, पर इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत सारे हैं। हमें इसे यूज़ करना चाहिए, तो इसीलिए आप भी इसे खूब ढेर सारी इसमें डालेंगे तो आपका हेल्थ बेनिफिट बहुत सारा रहेगा। और सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी चटनी बनाना। चलिए, मूंगफली हम अपने मिक्सी में डाल लेते हैं। मूंगफली दाना, नारियल का बुरादा, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और खूब सारी करी लीव्स और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चलिए हम इसे पीस के तैयार कर लेते हैं। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिला सकते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो लीजिए, तैयार है हमारी नारियल और मूंगफली की चटनी। ये कुछ इस तरह से दिख रही है। मेरी फैमिली में तड़के वाली चटनी ज़्यादा नहीं पसंद करी जाती है। अगर आपकी फैमिली में चटनी में तड़का पसंद है तो आप इसमें तड़का लगा सकते हैं। मैं इसे आज ऐसे ही यूज़ करूँगी। तो चलिए इसे साइड करते हैं और बाकी तैयारियां शुरू करते हैं। तो चलिए, मैंने अपनी अप्पे में डालने के लिए जिन सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने ली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, पनीर जिनको मैंने बहुत छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, टमाटर इन्हें भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, प्याज इन्हें भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, हरी मिर्च मुझे थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना है इसलिए इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए, मेरा अप्पे का बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है।
इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए है। आपकी सूजी थोड़ी कम ज़्यादा मोटी पतली हो सकती है, तो आप इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब हम अपनी सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस तरह से सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। हम इसके साथ अगर चटनी सर्व कर रहे हैं तो चटनी में भी थोड़ा सा सॉल्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे से इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा बैटर अच्छे से मिल के तैयार हो गया है, तो इसे साइड में रख लेते हैं और शुरू करते हैं। इसमें जो भी मैंने बताया था ट्विस्ट करूंगी वो, तो ट्विस्ट के लिए मैंने यहाँ पे शेडेड चीज़ ले लिया है, शेजवान चटनी और टमाटो सॉस। इन तीनों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। तो चलिए, मैंने अपनी अप्पे में डालने के लिए जिन सब्जियों की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने ली है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, पनीर जिनको मैंने बहुत छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, टमाटर इन्हें भी मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, प्याज इन्हें भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, हरी मिर्च, मुझे थोड़ा सा इसको स्पाइसी बनाना है इसलिए इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी यूज़ ना करें, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो चलिए, मेरा अप्पे का बैटर कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी का हमें चाहिए है। आपकी सूजी थोड़ी कम ज़्यादा मोटी पतली हो सकती है, तो आप इसमें पानी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब हम अपनी सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस तरह से सभी चीज़ों को मैंने इसमें डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। हम इसके साथ अगर चटनी सर्व कर रहे हैं तो चटनी में भी थोड़ा सा सॉल्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे से इस तरह से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा बैटर अच्छे से मिल के तैयार हो गया है, तो इसे साइड में रख लेते हैं और शुरू करते हैं। इसमें जो भी मैंने बताया था ट्विस्ट करूंगी वो, तो ट्विस्ट के लिए मैंने यहाँ पे शेडेड चीज़ ले लिया है, शेजवान चटनी और टमाटो सॉस। इन तीनों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। अब सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम अपने अप्पे में इसकी फिलिंग करेंगे। ये हमारा इंडो वेस्टर्न टाइप अप्पे बन के तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने एक अप्पे पैन ले लिया है, जिसको मैंने गैस पे चढ़ा दिया और इसकी फ्लेम को मैं ऑन कर देती हूँ। मैं यहाँ पे इसे बनाने के लिए देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी ऑयल पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने बैटर में इनो सॉल्ट मिक्स कर लेना है, जिससे हमारे अप्पे बिल्कुल फूले फूले और फ्लफी बने। हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है।
मैंने अपने पैन को घी से ग्रीस कर लिया है। अब पैन हमारा गर्म हो गया है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने अप्पे बनाना। हमें सबसे पहले इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डालना है। हमें सारा बैटर एक साथ नहीं डालना है, हाफ हाफ स्पून हमें इसमें डालना है। अब हमें इस तरह से इसमें बीच में इसे फिल करना है। हमने जो चीज वाला बैटर बनाया था, हमें उस तरह से इसे बीच में फिल करना है। इस तरह से सारे अप्पे हमने बीच में फिल कर दिए हैं। अब इसके बाद हम ऊपर से इसमें बैटर अपना अप्पे वाला फिर से डाल देंगे। इस तरह से हमने सारे अप्पे फिल कर दिए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए स्लो फ्लेम पे करके ढक के रख देंगे। हमें इस तरह से इसे ढक देना है और अपनी फ्लेम को मीडियम कर देना है। 2 मिनट के बाद हम इसे खोलकर फिर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे अप्पे नीचे से अब कुक होना शुरू हो गए हैं। तो चलिए इन्हें किसी स्पून की सहायता से अच्छे से पलट लेते हैं। हमें इसे बहुत केयरफुली पलटना है, जिससे हमारा चीज बाहर ना निकलने पाए। हमारे अप्पे नीचे से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह से अब हम अपने सारे अप्पे पलट कर देख लेते हैं। हमने अपने सारे अप्पे इस तरह से पलट लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा घी और डालेंगे, कि जिससे ये बिल्कुल कुरकुरे और क्रिस्पी हो जाएं। अब हम इसे 1 मिनट के लिए फिर से ढककर पकने देंगे। 1 मिनट अब हो चुका है। हमारे अप्पे बिल्कुल गोल्डन बन के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो चलिए मैं आपको अंदर से तोड़कर इसे दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसमें हमारा चीज बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये इस तरह से, ये देखिए बाहर से ये कितने क्रिस्प हैं, इन पे कुरकुर की आवाज आ रही है, अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट हैं। तो मैं इसे नारियल की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे सॉस, हरी चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाइए, इन्हें खाइए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरी आने वाली सारी रेसिपीज आपको मिलती रहें। थैंक यू।